नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ में। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हिंदू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभाई सेठ जी। राजभाई सेठ जी खुद आईसीबीआई न्यूज़ चैनल के गुजरात के सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं और ह्यूमन राइट के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आइए हम राजभाई सेठ से कुछ सवाल करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप ये जो हिंदू विचार मंच, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये हिंदू विचार मंच की शुरुआत जो है ये कैसे हुई थी और कैसे आपको लगा कि आपको ऐसी कोई संस्था जो है ये बनानी चाहिए? मैं 2010 में मेरा बिजनेस चल रहा था, वोडाफोन और आइडिया की एजेंसी थी मेरे पास कुछ पूरे गुजरात की। तभी मैं मार्केटिंग कर रहे थे, मेरी पूरी टीम मार्केटिंग कर रही थी। तभी हमें संजय भाई पटेल, उनको मैंने सिम कार्ड बेचा हुआ था और उनके माध्यम से मैंने सर्वप्रथम हिंदू सेना में अपना नेतृत्व किया और हिंदुत्व के लिए, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और गौ रक्षा के लिए मैंने शुरुआत की थी। तब से लेके आज तक पिछले 8 साल से मैं सभी हिंदुत्व की कार्य करता हूँ। सोशल मीडिया हो चाहे धरातल पे हो, सामाजिक सेवाओं के साथ सभी संगठनों का नेतृत्व भी कर रहा हूँ। काफी सारे संगठन है जिसमें मैंने जिम्मेदारी ली हुई है। सभी के साथ मैं धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा का प्रचार कर रहा हूँ, धर्मता का, हिंदुत्व का प्रचार कर रहा हूँ और कार्य चालू कर दिया मैंने। और सर, फिर आगे जो है ये आप हिंदू विचार मंच को लेकर के क्या आपके मतलब की प्लानिंग है कि आगे कहाँ ले जाना चाहते हैं आप इसको? अभी हमारा गुजरात में पहले 29 जिले थे, अभी मेरी 33 जिले में मेरी टीम कार्यरत है। गुजरात के 33 जिलों में 33 जिलों में कार्यरत है। हिंदू विचार मंच की जो मैंने संगठन का जो नेतृत्व किया हुआ है, उनके माध्यम से मैंने जन सेवा समग्र सूरत शहर से लेके गुजरात के सभी जिले में मेरी टीम को मैंने उजागर किया हुआ है और टीम बनाई हुई है जो गुजरात में कार्य कर रही है, सामाजिक सेवा के कार्य कर रहे हैं, सभी राष्ट्र के लिए जो हमारा कार्य है, गौ रक्षा के लिए जो कार्य है, उनकी सभी अपने अपने हिसाब से सब कार्य कर रही है। और अभी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, वो 3 राज्यों में भी हमारी टीम कार्य कर रही है। हिंदू विचार मंच के तो कितने लोग अब तक आपके साथ जुड़े होंगे आपके इस? समग्र गुजरात में अभी मेरे साथ 7 से 8 हजार लोग जुड़े हुए हैं जो हिंदू विचार मंच में हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और उस जो 7,000 8,000 जो लोग हैं, उसका जो मतलब कि जो हिंदू विचार मंच है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आप है, यानी आपके अंडर में इतने लोग जो है ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, एक मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप हिंदू विचार मंच और अपने समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए इतना अगर करते हैं तो आपको पता होगा अभी कुछ वीडियोस आए थे जिसके अंदर माननीय श्री मुरारी बापू कथाकार हैं और जो चित्रलेखा देवी जी हैं जो कि व्यासपीठ के ऊपर से मतलब कि अल्लाह और अकबर ऐसे मतलब कि जो भी है वो इस्लाम धर्म के जो है ये उन्होंने कुछ मतलब कि कुछ गाने वगैरह या उनके जो भजन होते हैं वैसा कुछ किया था। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कथावाचक है, जो लोग जिनको सुनने के लिए आते हैं, हिंदू धर्म के श्रद्धा रख करके सुनने के लिए आते हैं, और अगर वो अन्य किसी धर्म के बारे में बात करता है तो कैसे? अभी आपको पता रहेगा सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो योगदान है समग्र हिंदुत्व का जो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक आस्था है और स्वयं भगवान तो जमीन पर नहीं आए हुए हैं, मगर उनके माध्यम से ये जो व्यासपीठ पर जो कथावाचक है, जो राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, गौ कथा करते हैं, तो उनका जो भी विचार है वो सनातन धर्म का विचार रहता है और वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को और बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब सुनते हैं और उनके ऊपर भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा पिछली कई बार मुरारी बापू ने माफी भी मांगी हुई है। अच्छा। कई बार ऐसा काम पहले करके माफी था कि मुरारी बापूजी ने एक बार कहा था कि हम उत्तर क्रिया करते नहीं है, हमारे घर में कोई मर जाता है तो हम उत्तर क्रिया नहीं करते, हम वास्तु नहीं करते, हम ये नहीं करते। तो हिंदू धर्म से जो है ये लोगों को उल्टे का जो है ये धर्म के रास्ते पर ले जाने की बजाय उसको और जो है ये भटकाने का काम जो है उन्होंने पहले भी किया हुआ है। हाँ, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि व्यासपीठ जो हमारे सनातन धर्म का एक सर स्थान जो है उनके ऊपर बैठकर आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, श्री राम का नाम ले रहे हो, सनातन धर्म के लिए उनको जागरूक कर रहे हो, तो वहां पर बैठ के आपको अल्लाहू अकबर करने की जरूरत नहीं है, ना ही फिल्मी गाने की जरूरत है। काफी सारे लोग हैं, कथावाचक है, वो अपने कथा में और बोलने में वो लोग फिल्मी गाने करते हैं, उनका भी हम लोग निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और ये चित्रलेखा जो उन्होंने भी व्यासपीठ का अपमान किया हुआ है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम गीता जी पढ़ रहे हैं और अजान बढ़ती है तो आपका गीता जी बंद कर देना चाहिए और अजान सुनना चाहिए
उनका भी समर्थन करना चाहिए, उनको उनका भी ज्ञान लेना चाहिए। तो ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सनातन धर्म का अपमान है। बिल्कुल। लेकिन अब ये बात है कि ये लोग जो है बोलने के लिए कुछ भी बकवास कर देते हैं, फिर बाद में जो है ये माफी मांगते हैं कि चलिए अगर किसी को बुरा लगा होगा तो माफी मांगते हैं। लेकिन ये ऐसा कब तक चलेगा, कब तक ये ऐसा करके माफी मांगते रहेंगे? हम वही कह रहे हैं, आपने देखा होगा 2 ही दिन 24 या 48 घंटे में मुरारी बापू ने भी न्यूज के माध्यम से अपनी माफी मांग ली कि जो भी भावनाओं, आपकी भावनाओं को ठेस हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। चित्रलेखा ने भी माफी मांग ली। चित्रलेखा व्यासपीठ पर गाने के साथ डांस कर रहे हैं, तो ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। छोटे बच्चे, हमारी बहन, सभी लोग देख रहेंगे, उन पे क्या असर पड़ेगी? बिल्कुल। तो ये गलत है। कोई भी गलत कार्य करने के बाद अगर आप माफी मांग लेते हो तो ये किस हद तक जायज है? तो ऐसे लोगों का विरोध करना वचन देना चाहिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मतलब कुछ आगे से ऐसा नहीं होगा। ये एक बार नहीं हुआ है, कितनी बार उन्होंने ऐसा गलती कर ली और फिर माफी मांग ली। तो उनको हम सनातन धर्म के संस्कार की वजह से माफ भी कर देते हैं। ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए माफी मांग ली है, बाकी सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे अगर हिंदू धर्म के अंदर कथा की जरूरत क्या है? मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि कथावाचक ऐसा क्या काम करते हैं कि लोग जो इनको लाखों रुपए देते हैं, और कथा करनी कितनी उचित है? क्योंकि आज आप देख रहे हो 21वीं सदी चल रही है। आज के जो बच्चे लोग जो ज्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं, उनको सनातन धर्म का ज्ञान देना जरूरी है। और ज्यादा फॉलोवर है, हमारे साधु संत के ज्यादा फॉलोवर है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उनको उस दर्जे पर बिठाया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि उनके ज्यादा फॉलोवर है, कि उनके माध्यम से अगर हमारे सभी बच्चों में, हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता है, उसमें हमारे सनातन धर्म के जो भी बच्चे हैं, उनके अभी से संस्कार अच्छे आए, उनके कान में धर्म का ज्ञान हो, इसकी वजह से हम लोग उनको सुनते हैं। सही बात है। तो उनको भी जो है ये अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ध्यान रखना चाहिए, निभानी चाहिए। उनको जो दायित्व दिया हुआ है, उनको वहां पर ले जाने की संपूर्ण कार्य हम लोगों ने किया हुआ है। हमारे छोटे से कार्यकर्ता से लेके जिम्मेदार व्यक्तियों ने वहां पर बिठाया हुआ है कि वो हमारे हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करें। बिल्कुल सही बात है। सर, अभी आते हैं हम फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर, कोविड-19 यानी कि कोरोना का जो चल रहा है। तो अब तक इसकी जो है ये कोई वैक्सीन जो है ये अब तक आई नहीं है। अब तक दवाई जो है उसकी खोजी जा रही है, पूरी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है और लाखों लोग जो है उसका शिकार हो चुके हैं, लाखों लोग जाने गए हैं। तो इसके ऊपर जो है आप क्या मतलब कि चाहते हैं कि कैसे अब जल्द से जल्द वैक्सीन हो? तो क्या आपकी क्या सोच है उसके? मैं यही सोच रहा हूँ कि माननीय वड़ा प्रधान जी ने समग्र देश के लिए जो निर्णय लिया हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है, हमारे हित के लिए लिया हुआ है। और उन्होंने बताया कि इनकी कोई दवाई नहीं बनी है, ना ही वैक्सीन है, मगर सबसे बड़ा मंत्र उन्होंने जो दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है वह है। प्लस मास्क लगा के निकले, अपने आप को सैनिटाइज करके निकले, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना दूर रहिए, वो सबसे बड़ी दवाई है। मगर अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है। हम ये चाहते हैं कि मानव धर्म, मानव देह के लिए अगर वैक्सीन बनती है तो हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा हुआ है, 2 दिन पहले मेल, इंटरनेट के माध्यम से मेल किया हुआ है कि अगर हमारे शरीर पर टेस्ट करके अगर वैक्सीन बन सकती है तो हमने लेटर, हमारे हिंदू विचार मंच के लेटर में से लिखा हुआ है कि आप हमारे पर टेस्ट करके अगर लाखों लोग की जान बच सकती है और सक्सेस हो जाते हैं तो मैं वैक्सीन बनाने के लिए अपना दे सकता हूं। अपना शरीर जो है ये देने की बात भी टेस्ट करने के लिए से कही है, यानी कि उसके ऊपर भी अगर टेस्ट करके वैक्सीन अगर खोजी जा सकती है तो चलिए सर, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ये इतना आप देश को इतना प्यार करते हैं और मानवता से इतना प्यार करते हैं कि आप जो है ये अपना शरीर जो है उसके लिए भी मतलब कि दान करना मतलब कि इतनी बड़ी बात है ये। सर, दूसरा एक मैं आपको एक पूछना चाहता हूं कि अभी जैसे कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिस है या हमारे डॉक्टर्स हैं, और जो कि दिन रात जो है ये मेहनत करके और जो है ये लोगों को इस बीमारी से दूर रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कई जगह पर हम देखते हैं कि पुलिस के ऊपर हमले होते हैं और नर्सों के ऊपर हमले हो रहे हैं। इंदौर में पिछले दिनों हुआ था, अहमदाबाद के अंदर हुआ था। अहमदाबाद में तो पहले भी हुआ था, जब CA का एक जब किस्सा चल रहा था तो उस वक्त भी जो है अहमदाबाद में पुलिस के ऊपर आपने देखा होगा कितनी बुरी तरह से पत्थर मारा हुआ था कि वो अपनी जान बचा के लिए भी। उसके बाद लेकिन हमारे गुजरात के जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं, उनका आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कभी उन्होंने कुछ निंदा की हो, उनका कोई स्टेटमेंट आया हो या उन्होंने कुछ कहा हो। तो इस मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं सर आप? मैं वही उम्मीद करना चाहता हूं कि
नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। तो सर फिलहाल अभी जो कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है और उसके अंदर हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिस हैं, हमारे नर्सेज हैं, जो कि लोगों को मतलब कि गली गली जाकर के, घर घर जाकर के उनको इस बीमारी से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई जगह उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके ऊपर थूका जाता है, ये सब होता है। तो ये कितनी हद तक ये जायज़ है और ये क्या, ये लोगों की मानसिकता क्या है इसके पीछे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी आप देख रहे हो समग्र पुलिस प्रशासन पहले 12 घंटे की नौकरी करते थे, आज 24 घंटे अपना योगदान देते, अपने परिवार को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके वो अपने लिए, हमारे लिए वो लोग रास्ते पर है। वो हमें लाठी मारने के लिए नहीं है। और जो सफाई कर्मचारी है वो भी रात दिन सफाई करने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा मीडिया वाले लोग भी, समग्र देश के मीडिया आज समग्र दुनिया को लाइव, आप अपने घर पे बैठे हुए आपको लाइव दिखाने के लिए मीडिया अपना कार्य कर रही है, पल पल की खबरें भी भेज रहे हैं, सभी अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मगर ये चंद असामाजिक तत्व जो बोलते हैं ना, मुट्ठी भर लोगों जो ये महामारी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आपको पता था मानव बॉम्ब का इस्तेमाल करते थे और दुनिया में दहशत फैला रहे थे, मगर अब चंद मुट्ठी भर असामाजिक लोग आज ये कोरोना का जो थूकते हैं, जो पुलिस के ऊपर पत्थर मार कर रहे हैं, ये तुच्छ मानसिकता वाले लोग हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको इलाज लगता है? बस उनके ऊपर तो हमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और जिन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है उन लोगों पर कड़ी कार्यवाही करो, उनको देश निकाला करो। बिल्कुल, बस हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आज अगर हमारे देश में जब सभी कोरोना वॉरियर्स रात दिन अपनी जान जोखिम में डालकर जो कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर आप पत्थर मार रहे हो। उनका इलाज करने के लिए जो आपको पता है सभी लोग का जो इलाज कर रहे हैं और हॉस्पिटल में अपने कपड़े उतार के घूम रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल के जो वार्ड में आप पोटी कर देते हो, तो ये किस हद तक जायज़ है? ये गंदगी फैलाने से क्या होगा? और आप वहाँ पे नर्स लोगों के साथ अभद्र भाषा से बात करते हो, उनकी छेड़छाड़ करते हो। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ना तो उनकी जमानत होनी चाहिए और ना ही उनको देश में रहने की कोई ज़रूरत है। होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमने ये देखा कि सर जैसे अभी तबलीगी जमात का जो नाम इसके अंदर आया था, अभी भी जो है ये लोग कह रहे हैं न्यूज़ के अंदर अभी भी आता है। और हर्षवर्धन जी ने कल भी ये कहा कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं और जो भारत के अंदर बढ़े हैं, उसके अंदर तबलीगी जमात का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, हर्षवर्धन जी ने जो कल कहा है, लेकिन उसके बाद भी जो जैन मुनि आचार्य सूर्य सागर जी, उन्होंने ये बात कही तो उनके ऊपर FIR हुई। तो सर ये जो है ये क्या, किस वजह से जो है ये टारगेट किया जा रहा है हिंदू संतों को? मैं यही बोल रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो सोशल मीडिया में और सभी जगह पे ये लोग हिंदू संस्कृति को, कट्टर हिंदुओं को और हमारे साधु संत समाज को टारगेट कर रहे हैं। आपने पालघर में देखा, हमारे 2 संत की हत्या कर दी गई, फिर पंजाब में ये कार्य हुआ, अभी हिमाचल में हमारे साधु की हत्या की गई। इस प्रकार साधुओं की हत्या कर रहे हैं। उसके बाद आप समग्र जो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, जो उन लोगों के ऊपर, उन लोग अगर एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देते हैं तो उनके ऊपर हजारों की कार्यवाही हो जाती। सुधीर चौधरी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने सत्य जो भी बात अपने हिसाब से रखी, जमीन जिहाद की बात उन्होंने तो पूरे सब सबूत के साथ उन्होंने बताया, समग्र देश के सामने उन्होंने रखा। फिर भी उनके ऊपर 6000 केस हुए। अभी अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी केस किया गया। अर्नब गोस्वामी ने तो बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि जब सोनिया गांधी बाटला हाउस में आतंकवादियों की हत्या के ऊपर जब जा सकती है, इनको एनकाउंटर के ऊपर जब आंसू बहाने हैं, तो फिर पालघर में साधुओं की हत्या के ऊपर चुप क्यों है? मैं वही बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने 108 लोगों को अरेस्ट किया, मगर उनके ऊपर कार्यवाही क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, आज तक हमें पता नहीं। खाली अरेस्ट करने से नहीं होता। और वो केस अभी भी जो है कोई क्या नाम है उनका, कोई कुलकर्णी करके है, कोई CID है, CID को सौंपा है। अब CID की जांच में क्या आ रहा है, वो लोग ड्रोन उन्होंने उड़ाए थे कुछ पकड़ने के लिए और भी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, और बोल रहे थे कि वो जो लोग जंगल में छुपे हैं, लेकिन उसमें से तो कोई पकड़ा नहीं गया और कुछ भी उसके अंदर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि वहां पे जो आदिवासी की जो पूरा जो गाँव था, एक छोटा सा गाँव था, उन्हीं लोग ने सबने मिलकर ये कार्य किया था और सभी लोग बोल रहे कि 24 घंटे में उनको अरेस्ट कर लिया गया। मगर 24 घंटों में आप अरेस्ट तो कर सकते हो क्योंकि वही गांव है, एक छोटा सा गांव है, मगर जो हजारों लोग बाहर फैले हुए हैं जो ये कृत्य कर रहे हैं, उनको पकड़ने की आवश्यकता है। सरकार को कठोर कानून लाने की आवश्यकता है और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अभी सर ये गुजरात सरकार जो है, ये अभी आपको क्या लगता है कि क्या अब ये कोविड-19 के केस गुजरात में भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या आपके सुझाव हैं कि सरकार को उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए? काम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुजरात की सरकार आप देख रहे हो, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है CM रूपाणी जी है, उन्होंने आज
2-3 दिन से आप देख रहे हो इतने लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आपने देखा 3-4 दिन पहले हमारा लॉकडाउन खोल दिया गया, तो ये जरूरी नहीं था। 50 केस थे, 500 केस थे, तभी लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे थे। 3 लॉकडाउन तक सब पालन कर रहे थे, फिर भी इतने केसेस आ रहे थे। और आज लॉकडाउन खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आज सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इनमें अगर महामारी फैल गई तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उन्होंने एक भी स्टेटमेंट इतने दिनों से कोई दिया नहीं है। हम तो कहना चाहेंगे कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति को गुजरात की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मौन रहने से कुछ नहीं होगा। आज समग्र गुजरात की पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है, सभी डॉक्टर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य कर रहे हैं। तो ये जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो राजनीति कर रहे हैं, उनको अच्छी राजनीति करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन से सभी लोगों को कार्य करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ही धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे विचार आपने हमारे चैनल पर पेश किए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम दर्शकों को भी निवेदन करते हैं कि आपको भी जो है ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।